नमस्कार दोस्तों, फैब्रिकेशन नॉलेज चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, जैसे कि हम आप लोग को हर प्रकार का एक-एक ड्राइंग जो हमारे हाथ में आता है तो उसके बारे में हम आप लोग को बताते आते हैं। तो जैसे इसमें जो दिया है आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग है, तो ये देखिए, ये जो लाइन है तो इसमें रिड्यूसर दिया हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ पर रिड्यूसर दिया हुआ है। ये 32 बाई 24 और इसका फ्लैट कितना है 102। और यहाँ पे दिया है 24 बाई 20, इसका फ्लैट कितना दिया है 51। तो अगर आप लोग को जैसे कभी भी अगर ये लाइन अगर पिटअप करना है तो ये देखिए, इसमें जैसे कि 2 टी दिया हुआ है, एक यहाँ पे टी दिया है, एक यहाँ पे टी दिया है, और उसके बाद में यहाँ पे 2 रिड्यूसर दिया है। तो कभी भी अगर जैसे आप लोग को पिटअप करना है तो पहले जो रिड्यूसर है उसका आप लोग को सेंटर लाइन मारना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर लाइन नहीं मारेंगे तो जो इसका जो फ्लैट दिया रहता है, ये देखिए यहाँ पे जैसे फ्लैट डाउन साइड और इसका भी फ्लैट डाउन साइड, तो मतलब अगर जैसे इसका मार्किंग नहीं मारेंगे तो ये रिड्यूसर बराबर नहीं होएगा। जैसे थोड़ा भी टेढ़ा ओढ़ा रहेगा तो मतलब वो पास नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि अगर आप लोग को अगर इसे पिटअप करना है तो फर्स्ट टाइम कभी भी इसका सेंटर लाइन मार लीजिए। तो जैसे कि 32 इंची का ओडी देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं, जैसे 32 इंची का ओडी 812 होता है और 24 इंची का ओडी 609 होता है। तो कभी भी अगर जैसे आप लोग को इसका सेंटर लाइन निकालना है तो पहले इसे 4 लाइन खींच लीजिए। 4 लाइन खींचने के बाद ऐसे मतलब एक ऐसे ऐसे करके सेंटर लाइन मार लीजिए। 4 मारने के बाद में जैसे कि ये 812 है तो इसका सर्कल मारिए। सर्कल मारने के बाद में और उसमें ये 24 इंची का यहाँ से इसको सटा करके ये सर्कल मारिए। तो फिर उसके बाद में उस रिड्यूसर को, जैसे कि ये रिड्यूसर है 24 का और ये 32 का नीचे का है, तो ये फ्लैट और ये यहाँ पे जो 105 जो उसका फ्लैट हो रहा है वो है। तो जैसे कभी भी ये रिड्यूसर को उल्टा कर दीजिए। उल्टा करने जैसे कि ये जो 32 इंची का है उसको ऊपर रखिए और ये जो 24 इंची का उसको नीचे रखिए। नीचे रखने के बाद में इसके ये जो आप गोला मारे हैं 24 इंची का जो 609 ओडी, तो उस पर ये राइट एंगल से मिलाइए। राइट एंगल से इधर से फिर इधर से फिर इधर से चारों साइड से मिलाइए। अगर जैसे कोई भी ये जो राइट एंगल आपका परफेक्ट, जैसे ये कभी भी अगर गोला मारिएगा तो कोई भी प्लेट पे मारिएगा जो कि प्लेन प्लेट हो। जब प्लेन प्लेट होएगा तो उस पर आपका राइट एंगल बराबर बैठेगा। तो राइट एंगल बराबर बिठाइए। अगर यहाँ से अगर आप राइट एंगल बिठाते हैं, अगर थोड़ा भी गैप रहता है, नहीं सटा रहता है, तो समझिए कि ये आपका बराबर नहीं है। तो ऐसे घुमा घुमा के पूरा मिलाइए। जब आपका मिल जाएगा तो ये यहाँ से आप राइट एंगल लगाएंगे तो भी उस रिड्यूसर में सटेगा, यहाँ से लगाएंगे तो भी सटेगा और पीछे का हिस्सा तो आपका सटेगा। और उसके बाद में जो आपका जो फ्लैट दिया है जो 105 mm आ रहा है वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। तो उसके बाद में आप यहाँ पे राइट एंगल रख के पीछे से एक सेंटर लाइन मार लीजिए। सेंटर लाइन मारने के बाद में उस पर पंच मार दीजिए, क्योंकि पंच मारने के बाद में आप उसे हटा सकते हैं। जो 32 इंची का रहता है तो उसमें आप लोग को सर्कल ऐसा नहीं भी मारेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 4 ऐसा सीधा सीधा लाइन खींच के और उसके बाद में जैसे 812 है तो यहाँ पे मार्किंग ऐसे मार करके अंदाजे भी मिला सकते हैं। क्योंकि ये छोटा अगर जैसे कोई रिड्यूसर रहेगा तो उस पर गोला मार के ये घुमा सकते हैं, पर बड़ा अगर पाइप जैसे बिग बोर है तो उसमें आप लोग को दिक्कत होगा। इसके वजह से कभी भी ऐसा 4 लाइन मार करके बड़ा स्पूल रहे मतलब बड़ा रिड्यूसर रहेगा तो ऐसा करिए, अगर छोटा रहेगा तो ऐसा करिएगा। तो आप इस तरह से निकाल करके फिर सेंटर लाइन मार लीजिए। फिर उसके बाद में 20 बाई 24 का दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो फिर ये 24 बाई 20 दिया है, यहाँ पे 32 बाई 24, तो ये आपका जैसे मिल जाएगा। तो ये दोनों को सेंटर लाइन मार करके उस पर पंच मार दीजिए। पंच मारने के बाद में जब पिटअप करिएगा तो जो वो सेंटर लाइन है और ये रिड्यूसर पे जो आप
पीछे से मारे हैं वो दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद में उसे टेकिंग करा दीजिए। और जब इस पाइप में जब पिटअप करेंगे तो ये देखिए जहाँ पे ये टी दिया हुआ है तो टी पे भी आप लोग जैसे पहले इसका टेम्पलेट बना लीजिए। जैसे कि टेम्पलेट बनाने के बाद में ये आपका हिस्सा दोनों डाउन दिखा रहा है टी का, तो दोनों को टी को डाउन रख करके ये पाइप पे आप इसका जो ओडी रहेगा उसका आधा मार के करके ऊपर में लगा दीजिए। जो लगाने के बाद में जो ये रिड्यूसर पे जो आप मारे हैं वो और ये जो पाइप पे मारे हैं ये दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद में आप कभी भी टेकिंग करा सकते हैं, क्योंकि ये जो फ्लैट जो दिया है डाउन साइड, ये दोनों का डाउन साइड, तो ये आप फार्मूला कभी भी अगर यूज करेंगे, जैसे छोटा रिड्यूसर रहेगा तो इस तरह से आप यूज करके, क्योंकि हाथ से आराम से आप लोग घुमा सकते हैं। पर बड़ा अगर रिड्यूसर रहेगा तो ऐसा नहीं भी मारेंगे तो भी चलेगा। ऐसा 4 सेंटर लाइन मारिए। 4 सेंटर लाइन मारने के बाद में जैसे कि 812 इसका जो ODR है आधा ये इधर कर दीजिए। 406 यहाँ पे मतलब 812 हो गया। सेम वैसे ही मार्किंग मार करके उस रिड्यूसर को उसके ऊपर पलटी करके रख करके फिर उसके बाद में आप मिला सकते हैं। जैसे कि ये नीचे का आपको वो करना पड़ेगा। नीचे का अगर नहीं जे मारेंगे जैसे 609 का तो आपका परफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बड़ा वाला जो उसका ओडी है या 812 जो 32 इंची का वो ऊपर रहेगा और जो 24 इंची का जो 609 वो नीचे रहेगा। नीचे रखने के बाद में आप राइट एंगल से मिला सकते हैं। जैसे बड़ा रिड्यूसर है जैसे 32 इंची का तो बड़ा राइट एंगल लेके आप इसे मिला सकते हैं। अगर छोटा रहेगा रिड्यूसर तो उसको आप छोटा राइट एंगल से भी मिला सकते हैं। तो कभी भी कोई भी ऐसा रिड्यूसर एक, क्योंकि रिड्यूसर 2 प्रकार का आता है, एक इसेंट्रिक आता है एक कंसंट्रिक आता है। तो ये जो रिड्यूसर है इसेंट्रिक है, और जो कंसंट्रिक रहता है उसमें आप लोग सीधा सीधा भी लाइन मार सकते हैं। तो कभी भी ऐसा अगर आप लोग को रिड्यूसर अगर कहीं भी आप लोग को पिटअप करने के लिए मिलता है तो कभी भी ये ध्यान दीजिएगा कि बगैर उसका सेंटर लाइन मारे कभी पिटअप मत करिएगा। थैंक यू दोस्तों।